हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही है। और आज के जो वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दरअसल इससे जो मेरा पिछला वीडियो था वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही था। आप जाकर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड उस वीडियो को आप जाकर मेरे चैनल पे देखो, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। और आज का जो वीडियो है इसमें भी मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने ही आया हूँ, जो बहुत अच्छी तरीके से आज क्लियर होगा भी। आइए देखते हैं, इसी सीरीज में एक नया क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग केयरफुली इसे वॉच करना। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन ही हमसे कह दिया कि आप क्या करो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाओ इन ट्रांजैक्शंस के बेस पर। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सबसे पहले लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स किस लिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो ट्रांजैक्शन का करना ही होगा, है ना। और हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन हमारे पास है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। यानी कि जो पहला ट्रांजैक्शन है वो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। 50,000 रुपए से हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस में आया कैश, यहां हम लिखेंगे कैश ₹50,000 और कैपिटल ₹50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। हमने गुड्स को परचेज किया कैश में, मतलब गुड्स परचेज किया। गुड्स का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड्स का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड, जिसे हम खरीद कर अगर मार्केट से लाएंगे तो सीधा रीसेल करेंगे। और अगर मान लो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम गुड्स को लेकर आएंगे और सीधा उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर सेल करेंगे, है ना। तो जो भी कहो, गुड्स का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का गुड्स है जिसका बिजनेस हम कर रहे हैं। गुड्स हमने परचेज किया कैश में, है ना। यहाँ लिखेंगे हम गुड्स परचेज्ड ₹30,000। हमने कैश में परचेज किया तो 30,000 रुपए हम कैश माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये गुड्स जब आएगा तो हम इसे गोडाउन में रखेंगे। गोडाउन में रखने का मतलब है कि स्टॉक हमारा मेंटेन होगा। स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे 30,000 का स्टॉक बढ़ा और 30,000 का कैश घटा। यही तो है ड्यूअल एस्पेक्ट मेथड, है ना। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। और इस तरह से गुड्स परचेज करने का इफेक्ट हमारे कैपिटल पर नहीं पड़ा। तो फिर क्या करेंगे, हम न्यू इक्वेशन देखेंगे। ये 20,000 का कैश है हमारे बिजनेस में और 30,000 रुपीज का स्टॉक। 30 प्लस 20 हो गया 50,000। और इधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल कितने का 50,000। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड तीसरा ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब की बार जो गुड्स हमने परचेज किया उसके लिए पेमेंट उसी वक्त नहीं दिया, बल्कि हमने उधार परचेज किया, हमने क्रेडिट में परचेज किया। जब हम क्रेडिट में गुड्स को परचेज करेंगे तब क्या होगा सर, गुड्स को अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया तो लिखते हैं यहाँ पर गुड्स परचेज्ड ₹20,000 इन क्रेडिट। हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया। तो गुड्स जो परचेज किया हमने क्रेडिट में, हमने जो गुड्स को जो क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है, ये क्या होगा इसमें स्टॉक में हम 20,000 को बढ़ा देंगे, है ना। स्टॉक को हम 20,000 को बढ़ा देंगे और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड हम एक क्रेडिटर मेंटेन करेंगे। क्या होगा इस क्रेडिटर में, हम करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड 20,000 की लाइबिलिटी जिसे कि हमने पे नहीं किया, ठीक है। और इसका इफेक्ट जो है वो कैश पर नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल पर भी
नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमारा जो है वो न्यू इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा। 20,000 रुपीज कैश प्लस 50,000 का स्टॉक, 50 प्लस 20 हो गया 70,000 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 20,000 का क्रेडिटर एंड 50,000 का कैपिटल। इस तरह से 70,000 राइट हैंड साइड, 70,000 लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ओके, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। नंबर 4 देखेंगे। अगला ट्रांजैक्शन जो हमसे कह रहा है सोल्ड गुड्स, कितने का गुड्स, कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 10,000 का गुड्स गोडाउन से निकाला, हमने 10,000 का गुड्स गोडाउन से निकाला और 12,000 में क्या किया, उसको सेल किया, है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 और बेचा कितने में, 12,000 में। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमने कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे कैश में सेल किया। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन ना हो ना कि क्रेडिट सेल किया या कैश सेल किया, तो हम मान लेंगे कि वो कैश में ही बेचा। मतलब 12,000 रुपए, 12,000 का जो कैश है वो मेरे पास आ गया। गोडाउन से स्टॉक कितना कम होगा, 10,000। 10,000 के गुड्स को अगर हमने 12,000 में बेचा, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। और हम लोग जो प्रॉफिट है वो ले जाकर कैपिटल में ऐड करते हैं, है ना। जितने भी प्रॉफिट्स है सब जाकर कैपिटल में ऐड होगा और एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल से माइनस करते हैं। यहाँ 2,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को ले जाकर हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं न्यू इक्वेशन। यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स में गुड्स सोल्ड रुपीज 12,000, कॉमा देकर लिख देंगे कॉस्टिंग रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स को हमने 12,000 में बेच दिया। टोटल कैश हो गया 32,000 और हमारा जो स्टॉक है वो हो गया 40,000। ये हो गया टोटल 70,000 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखेंगे 20,000 का क्रेडिटर और 52,000 का कैपिटल। 52 प्लस 20 हो गया 72,000 राइट हैंड साइड और 72,000 लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ लिख देंगे इसको न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब पांचवा ट्रांजैक्शन देखेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है बट फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। हमने फर्नीचर जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, इसको हमने उधार परचेज किया। देखो फर्नीचर आ गया बिजनेस में तो फर्नीचर एसेट इंक्रीज कर गया, एसेट साइड लिखेंगे। और क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, वेंडर ऑफ फर्नीचर। इसके लिए हम क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करते, लिखते हैं वेंडर ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो हम यहां लिखने वाले हैं फर्नीचर परचेज्ड। हमने फर्नीचर को परचेज किया जिसकी वैल्यू जो है वो 2,000 रुपीज है, ठीक है। तो एसेट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर जो हमारे पास आ रहा है वो है 2,000 रुपीज का। और लाइबिलिटी जो क्रिएट होगा यहां पर वेंडर ऑफ फर्नीचर, ये इसके इफेक्ट को यहाँ 0 दिखाएंगे और जहां ट्रांजैक्शन हुआ वहां इसके अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। कितना हो गया ये 2,000 रुपीज, है ना। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी हो गया। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। अब हम क्या करने वाले, न्यू इक्वेशन देखने वाले हैं। 32,000 हमारे पास कैश है, 40,000 का स्टॉक है, टोटल हो गया 72,000 प्लस 2,000 का फर्नीचर, ये हो गया 74,000 लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड की बारी, तो राइट हैंड साइड लिखेंगे 20,000 का क्रेडिटर प्लस 2,000 का वेंडर ऑफ फर्नीचर, और ये हो गया कितना 22,000 प्लस 52,000, सर इधर भी 74,000 हो गया। हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद फिर नंबर 6 क्या है, पेड कैश टू अ क्रेडिटर रुपीज 15,000।
पेड कैश टू अ क्रेडिटर ऑफ ₹15,000, हमने 15,000 रुपए अपने क्रेडिटर को पे कर दिया, है ना। पे कर दिया तो कैसे हो गया, देखो यहाँ पे लिखेंगे -15,000 क्रेडिटर को पे कर दिया। और क्या पे किया सर, कैश में दिया है सर, है ना। 15,000 का कैश गया। इसका इफेक्ट स्टॉक पर नहीं आया, इसका इफेक्ट फर्नीचर पे नहीं आया, इसका इफेक्ट वेंडर ऑफ फर्नीचर पे नहीं आया, और कैपिटल पे भी नहीं आया, किसी पे भी नहीं आया, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पहले पर्टिकुलर्स में थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं, पेड ₹15,000 टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 15,000 दे दिया, तो 32 माइनस 15 हो गया ये 17,000 का कैश बिजनेस के पास बचा हुआ है। 40,000 रुपीज का स्टॉक है और 2,000 का फर्नीचर। 17 और 40 कितना हो गया, 57 प्लस 2 19,000, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं 5,000 का क्रेडिटर रह गया, 2,000 का फर्नीचर, 5 दो 7,000, और ये 52,000, 52 प्लस 7 हो गया 59,000। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे न्यू इक्वेशन। अब ट्रांजैक्शन नंबर है हमारा 7 नंबर क्या कह रहा है, सैलरी पेड ₹1,000, हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे कर दिया 1,000 रुपीज का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पेड सैलरीज ₹1,000। 1,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे और 1,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टाफ की जो सैलरी है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ हमारा क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं, वेंडर ऑफ मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं, वेंडर ऑफ फर्नीचर पे, ठीक है। और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन भी हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद फाइनल इक्वेशन देखेंगे, 17,000 माइनस 1,000 हो गया ये 16,000 प्लस 40,000 ये हो गया 56,000 प्लस 2,000 हो गया ये 58,000 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखेंगे हम 5,000 प्लस 2,000 टोटल 7,000 और प्लस 51,000 ये भी हो गया 58,000। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं फाइनल इक्वेशन, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना, और आपने खूब इंजॉय किया इस वीडियो को। तो हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तब और भी हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बस वैकेशंस को एंजॉय करो और थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहो। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।